अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। खुदा की ज़ात से उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे और मुझे भी दुआओं में याद रखेंगे। आज मैं छोले और भटूरे की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ और साथ ही एक सच्चा वाक़या भी सुनाऊंगी। तो ये कहानी है उन लोगों की जिनके साथ मैंने खेला कूदा, जिनके साथ मैंने अपने बचपन के न जाने कितने दिन गुजारे। उन लोगों के साथ गुजारे हुए वो खुशगवार लम्हात को मैं भुला नहीं सकती। उनके घर सिर्फ खेलने ही नहीं जाती थी बल्कि पढ़ने भी जाया करती थी, क्योंकि उनकी नानी उस्तानी थी और गाँव के बच्चों को पढ़ाया करती थी। कभी नानी और कभी उन लोगों की माँ और आंटी, सभी से पढ़ा मैंने। उन लोगों की गलती ये थी कि बच्चों ने घर आकर शिकायत की नहीं कि वहाँ लड़ने के लिए पहुँच जाते थे। इन लोगों ने लगभग हर घर से झगड़ा कर रखा था। इनके बच्चों को इसी बात से शह मिलती गई और बच्चे जूं जूं बड़े होते गए, झगड़े भी बड़े होते गए। उनके घर के सामने एक छोटा सा मैदान था जिसमें बच्चे खेलते थे। अब किसी बच्चे से अगर झगड़ा हो जाता था तो सारे भाई बहन मिलकर अगले बच्चे की खूब अच्छी तरह से पिटाई कर देते थे। बचपन से झगड़ते झगड़ते सब बड़े हो गए और इसी तरह से एक दिन झगड़ा भी बहुत बड़ा हो गया उनके अपने पड़ोसी के साथ। वो झगड़ा इतना बड़ा था कि उनके अपोजिट पार्टी के लोग काफ़ी चोटें आई उन लोगों को। किसी का हाथ टूटा, किसी की रीढ़ की हड्डी टूटी और एक नौजवान को तो इतना मारा उनके सर पर कि उनके बचने की कोई उम्मीद ही नहीं थी। लेकिन जिसे अल्लाह चाहे उसे कौन मार सकता है। सालों तक उनका इलाज चलता रहा। इस झगड़े के बाद लोगों ने एक्शन लिया, गांव में पंचायत बुलाई गई और इस पंचायत में ये तय पाया कि उन लोगों के साथ कोई भी उठना बैठना नहीं होगा और उन्हें कोई भी अपने घर पर चढ़ने नहीं देगा, और अगर किसी ने चढ़ने दिया तो उसके ऊपर जुर्माना रखा गया। शायद 500 अमाउंट था, ये मुझे सही से याद नहीं है क्योंकि इस वाक़या को काफ़ी दिन गुज़र चुके हैं। इस वाक़या के कुछ दिनों के बाद वो लोग गांव छोड़कर चले गए और फिर दोबारा गांव लौटकर नहीं आए। वो लोग गांव के करीबी एक छोटे से शहर में शिफ्ट हो गए थे। अब चूँकि शहर गांव के करीब ही था, इसलिए वहाँ की सारी बातें गांव तक किसी न किसी तरह से पहुँच ही जाया करती थी। मसलन वो लोग किसी के साथ क्या कर रहे हैं या उनके साथ क्या हो रहा है, वहाँ जाने के बाद भी वो लोग चैन से नहीं रहे। एक दिन यह खबर आई कि उनके एक लड़के को किसी ने मारकर फेंक दिया। सुनकर बड़ा ही दुख हुआ। उसके बाद एक दिन खबर आई कि उनकी एक लड़की ने खुदकुशी कर ली। किस लड़के को मारकर फेंका या कौन सी लड़की ने खुदकुशी की, ये पूरी तरह से नहीं जान पाए हम लोग। फिर यह भी सुनने में आया कि उन लोगों की वालदा को घर के दरवाजे पर बुलाकर किसी ने उनको गोली मार दी और वो वहीं पर गिरकर ख़त्म हो गई। घर में लड़का और लड़की की शादी थी। फिर उन लोगों की शादी तो किसी न किसी तरह से हो ही गई, उसी वक्त हुई या फिर कुछ दिनों के बाद हुई, लेकिन दोनों भाई बहन की शादी गोलट हो रही थी तो वो हो गई। लेकिन कुछ सालों के बाद लड़की को तलाक हो गया और सारे बच्चे कैसे हैं नहीं पता। लेकिन जो कुछ भी हुआ उन लोगों के साथ वो अच्छा नहीं हुआ।
सुनकर बहुत ही दुख हुआ। लेकिन यहाँ पर गलती क्या हुई? क्या उन लोगों का बाइकआउट करना सही फैसला था, या बच्चों की लड़ाई में बड़ों को शामिल होना ये सही था? यह मैं आप लोगों से जानना चाहूँगी। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वैसे तो ये कहानी बहुत लंबी है, लेकिन मैंने इसे आपके सामने बहुत ही शॉर्टकट में आपके सामने पेश किया है। इस कहानी को आप लोगों के सामने पेश करने का मकसद सिर्फ़ एक ही था कि अगर आपके घर में या आपके इर्द गिर्द इस तरह के वाक़यात होते हैं तो आप उन्हें समझाएं, क्योंकि खुदा की लाठी बेआवाज़ होती है और खुदा बड़ा इंसाफ परवर है। अगर आपको कोई एक तमाचा मारता है और जितने ज़ोर से मारता है आप उतने ही ज़ोर से मारिए। अगर आपने एक तमाचा तो मारा लेकिन आपका तमाचा ज़्यादा तेज़ था, यानी कि ज़्यादा चोट आई उसे, तो इसकी पूछ भी अल्लाह ताला के यहाँ होगी। तो ये है अल्लाह का इंसाफ। और अगर आपने उस तमाचे को माफ़ कर दिया तो आपका दर्जा बहुत बुलंद होगा। तो देखिए, ये जो है, ये कहानी बताते बताते मैं ये भी भूल गई कि मैं आप लोगों के साथ क्या शेयर कर रही हूँ। छोले और भटूरे की रेसिपी बता रही थी, लेकिन ये जो मसाले मैंने क्या क्या डाले ये तो मैंने बताया ही नहीं। तो मैंने लिख दिया है, जो जो मसाले डाले हैं वो स्क्रीन पर आ जाएगा। और साथ ही साथ मैं सभी से ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें, ताकि ये सबक आमोज़ कहानी जो है वो लोगों तक पहुँचे, और ये जो मेरी रेसिपी है ये इससे भी लोग फ़ायदा उठाएं। बहुत ही आसान तरीक़े से मैंने बताया है, कोई भी ताम झाम नहीं है इसमें। और अगर आपके आसपास इस तरीक़े का वाक़या पेश आता है तो आप मुझ तक शेयर कर सकते हैं। आगे मैं अपने वीडियो में उस कहानी को बताऊंगी। और वैसे तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जो मेरे इर्द गिर्द हुए हैं, उन्हें मैं आगे शेयर करूंगी वीडियो में। तो आप मेरी वीडियो को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। भटूरे का जो डो तैयार किया है मैंने, उसका इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ। 1.5 कप मैंने लिया है मैदा, 2 टेबल स्पून दही, 1 टेबल स्पून रिफाइन ऑयल, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चीनी, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा। और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके और इसे सॉफ्ट सा डो बना लेना है, पानी से गूंद लेना है और उसे ढककर छोड़ देना है लगभग आधे घंटे के लिए। तब आपका भटूरा जो है वो फूला फूला बनेगा। तो देखिए, इस तरफ मेरा छोला भी तैयार हो गया है और मैंने इसमें डाल दिया है धनिया की पत्ती और 1 टीस्पून
कसूरी मेथी, इसे थोड़ा गर्म कर लिया था मैंने, और ये जो एकदम बिल्कुल कुरकुरा हो गया, सॉफ्ट हो गया था। तो ये गर्म कर लेने से कुरकुरा हो जाता है, और इसे हाथों से मैल कर, और उसमें से जो डंटियाँ होती हैं ना, वो बारीक बारीक होती हैं, लेकिन उन्हें निकाल कर फेंक दें, और पत्तियों का चूर जो है वो इसमें डाल दें, तो बहुत अच्छी खुशबू आती है इसमें। तो मेरा तो छोला तैयार हो गया है। अब मैं तैयार करने वाली हूँ भटूरे। तो भटूरे के देखिए आटे को देखिए, मतलब ये जो मैंने डो तैयार कर रखा है, मैदे का डो, तो ये बिल्कुल सॉफ्ट, बड़ा ही ज़बरदस्त हो गया है। इसे तेल लगाकर, हाथों में चूँकि चिपक रहा था ये, तो मैंने तेल लगाकर इसे थोड़ा और गूंद लिया। अब छोटे छोटे लोई बनाती जाऊंगी और भटूरे बनाती जाऊंगी, तो ये फूला फूला भटूरा तैयार होगा। इसे बनाना तो बड़ा आसान है, लेकिन वीडियो बनाते हुए इसे बनाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि एक एक चीज़ को आपको कैप्चर करना है कि कोई भी शॉट जो है वो छूटे नहीं, और वीडियो अच्छी आए। आप कैमरे को कभी इधर कीजिए, कभी उधर कीजिए, बीच में पॉज कीजिए, ये बड़ा ही मुश्किल काम है। बनाने के बाद फिर इसे अपलोड करने से पहले इसे सेट करना। बहुत सारा ऐप है जिस पे इसे मैं तो इन शॉर्ट से बनाती हूँ वीडियो, लेकिन बहुत सारा ऐप है जिस पे लोग बनाते हैं, काइन मास्टर है, लेकिन मुझे इन शॉर्ट पे बड़ा आसान लगता है बनाना, तो मैं इन शॉर्ट पे इसे अपलोड करती हूँ। तेल हमारा चूल्हे पे रखा हुआ था, जो गरम हो चुका है, और खूब अच्छी तरीके से गरम होना चाहिए तेल। बस इसे बेल बेल कर डालती जाइए, या तो चाहें तो आप एक बार छोटी छोटी लोई बना लें और उसे कपड़े से, तौलिए से या फिर किसी चीज़ से उसे ढक दें, ताकि ऊपर जो है उसके परत ना जम जाए। हवा लगेगी तो हर लोई के ऊपर से वो परत जम जाएगी, टाइट हो जाएगा, तो इसलिए उसे ढक दें और बेलती जाएं और तलती जाएं, या फिर 2 आदमी मिलकर तलें, तो ये बड़ा ही आसान होता है। एक आदमी बेलता जा रहा है, दूसरा आदमी तलता जा रहा है। तो देखिए कितना फूला हुआ ये मेरा भटूरा तैयार हुआ है, देख रहे हैं आप लोग, बहुत ही ज़बरदस्त हुआ था और बहुत ही अच्छा टेस्ट हुआ था इसका। आप इसे घर पे ज़रूर ट्राई करेंगे। मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद आया, मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद आया, और ये तो मैंने बनाया ही है तो मुझे तो पसंद आएगा ही। तो आप जब बनाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, सही मानों में बहुत ही अच्छा टेस्ट इसका हुआ था। तो अब मैं आप सभी से इसी के साथ चाहूँगी इजाज़त। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।